दोस्तों, तो एसबीआई पीओ 2025 के मेंस एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अब ओवर हो चुके हैं दोस्तों, तो बच्चों जो इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा दोस्तों, वे सभी एस्पिरेंट जिनका एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम था दोस्तों, उन सभी एस्पिरेंट के द्वारा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, रीजनिंग हो, क्वांट हो या जीए हो दोस्तों, इन सभी सब्जेक्ट में, तो पता चला एनालाइज से दोस्तों कि आप कहिएगा दोस्तों, आप लोग कहिएगा कि इसका एनालाइज कल करना चाहिए था 5 तारीख को, लेकिन आज आप आज कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा खुद मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था, हमने भी इस एग्जाम को दिया और मेरा भी अटेम्प्ट था दोस्तों। मेरा अटेम्प्ट कितना था दोस्तों, तो इसमें 18 अटेम्प्ट हमने एसबीआई पीओ मेंस में जो क्वांट सेक्टर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो बच्चों के द्वारा जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं क्वेश्चन, तो बच्चों के द्वारा जो अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चन है, जब पूछा गया बच्चों से पूछा गया कि आपने कितनी अटेम्प्ट की दोस्तों, और बच्चों का कौन भी आया उससे भी पता चला दोस्तों, तो जितने सारे एस्पिरेंट हैं सभी के द्वारा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं दोस्तों, या तो वो क्वांट हो या रीजनिंग हो, तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए कि एसबीआई पीओ 2025 के मेंस एग्जाम ओवर हो चुके हैं, ये बात अलग है दोस्तों। क्वांट में जो बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चन थे, क्वांट में कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन, इससे अधिक नहीं, 30 में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन ही आ रहा है दोस्तों। अब क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन ही आ रहा है दोस्तों, अब मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चे कितने अटेम्प्ट करें, बच्चों से वही बनेगा जो आप वो प्रैक्टिस करके गया है दोस्तों। अब गलत तो बना के नहीं आना है, अब गलत बना के आएंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था दोस्तों, जो कैसले डीआई पे निर्भर था। किस पे निर्भर था दोस्तों, तो कैसले डीआई पे, जिसमें 3 सेट दिया हुआ था, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ध्यान से सुनिएगा, सेट ए में शॉर्ट्स एंड लॉन्ग 27, सेट बी में 2 प्राइस ओनली दिए हुआ था, सेट सी में 6 शॉर्ट्स एंड लॉन्ग 21 दिए हुआ था। इतनी बातें क्लियर हैं। 4 इंटू इसका एक लॉजिक भी दिए हुआ था दोस्तों कि 4 इंटू ए था, 5 इंटू बी था, 4 इंटू सी दिए हुआ था। इतनी बातें समझ में आया दोस्तों, इतनी बातें क्लियर है। आप इस जो एनालाइज दे रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों कितना मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसबीआई पीओ में। जैसे ही एसबीआई पीओ ने अपना एग्जाम चेंज किया था, पैटर्न क्वेश्चन को चेंज किया था दोस्तों, उसी हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। दूसरा था दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो वेरिएबल बेस थे क्वेश्चन। किस बेस थे तो दोस्तों, तो वेरिएबल बेस क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था दोस्तों, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था, जिसमें फॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ पूछा जा रहा था। ये बातें समझ में आया, फॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ पूछा जा रहा था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो क्वेश्चन था, एक टेबल डीआई पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे दोस्तों, टेबल डीआई, जो हमने अटेम्प्ट किया दोस्तों, वही क्वेश्चन हम आपके पास सामने रख रहे हैं, और बच्चों के द्वारा भी यही इतने ही अटेम्प्ट किए गए, क्योंकि दोस्तों इससे अधिक तो मॉडरेट था ना। आप इस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको अगर इस एग्जाम फिजिकल ईयर 26 में जॉब लेनी है तो इस लेवल की प्रिपरेशन करना ही होगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।